Hello friend, today is day 16 for our English speaking practice. Okay, तो अभी कुछ लोग आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बस टेक्स्ट दिया हुआ है और ये इसको पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। मैं कल भी बताया था, आज फिर से इसको बता देता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब को किसी के साथ जो एक प्लान के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका जो है प्रोग्रेस जो है अच्छी होने लगती है। आप में डिसिप्लिन आता है, आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये मेरे को डेली एक वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं और मैं इसका प्रैक्टिस करूँ, ठीक है? तो आपका जो है कंपैरेटिवली जो है, अगर आप अकेले किसी चीज़ का तैयारी करते हो और किसी के साथ जुड़ के करते हो, तो ये फ़र्क आ जाता है। अकेले में आप डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो। ठीक है? और किसी के साथ जुड़ते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि भाई वो डेली एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो हम एक-एक वीडियो करते हुए हम आगे बढ़ते जाएँ, ठीक है? तो ऐसे आपको जो है बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? तो अभी बने रहिए और सुनिए। पहला सेंटेंस है वह खिड़की खुलने का इंतज़ार कर रहा है। He is waiting for the window to open. 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 Next sentence is नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? डज़ इट मेक एनी डिफरेंस? डज़ इट मेक एनी डिफरेंस? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? डज़ इट मेक एनी डिफरेंस? डज़ इट मेक एनी डिफरेंस? नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था। ठीक है? द मोबाइल वाज़ विथ हिम फॉर रिपेयर। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था, मतलब मोबाइल जो है रिपेयर करने के लिए मैं किसी को दिया था, ये है इसका मतलब, ठीक है? तो द मोबाइल वाज़ विथ हिम फॉर रिपेयर। द मोबाइल वाज़ विथ हिम फॉर रिपेयर। द मोबाइल वाज़ विथ हिम फॉर रिपेयर। ठीक है? इस मोबाइल को दोनों हाथ से पकड़ो। इस मोबाइल को दोनों हाथ से पकड़ो। ठीक है? तो होल्ड दिस मोबाइल विथ बोथ हैंड्स। 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 ओके? मैं 18 साल का हो गया हूँ। आई हैव टर्न 18। आई हैव टर्न 18। आई हैव टर्न 18। मैं 18 साल का हो गया हूँ। आई हैव टर्न 18। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करता। मैं किसी के भी पीछे भागना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक टू रन आफ्टर एनी वन। 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 मैं किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मतलब बिना तैयारी, ठीक है? ऑन हैंड मतलब हाथ में लेकर या तैयारी के साथ गया। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। ठीक है? आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें हल्के सामान के साथ यात्रा करना चाहिए। यू शुड ट्रैवल लाइट। यू शुड ट्रैवल लाइट। यू शुड ट्रैवल लाइट। देखिए इंग्लिश में जो है यू शुड ट्रैवल लाइट, हाउ क्रिस्प सेंटेंस इट इज। एंड इन हिंदी कितना लंबा सेंटेंस बोलना पड़ रहा है, ठीक है? तो अंग्रेजी सीख जाते हो तो कंपेरेटिवली it's become easy to speak than Hindi. Okay. Next sentence is होने को कौन टाल सकता है? Who can change the destiny? 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 ठीक है? Who can change the destiny? नेक्स्ट सेंटेंस इज आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई है। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई है। योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। ये किसी भी चीज का जो है ना, जैसे ये एक समान हो, ये इसका अप है, ये है इसका डाउन है, तो उल्टा अगर पड़ा हुआ है तो अप साइड, ये अप साइड जो हो यहाँ डाउन हो जाएगा। ठीक है? ये उल्टा पड़ेगा तो वो अप साइड डाउन हो जाएगा, या डाउन साइड अप हो गया। तो इसको ऐसे बोलते हैं, आपकी चप्पलें पड़ी हुई है तो जनरली अप साइड डाउन ही बोलते हैं, ठीक है? डाउन साइड अप मत बोलिएगा। योर स्लीपर्स आर लाइंग अप साइड डाउन। योर स्लीपर्स आर लाइंग अप साइड डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है मैं इसे मानवता कल्याण पर लगा दिया है। जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है मैं इसे मानव कल्याण पर लगा दिया है। जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है
मैं इसे मानव कल्याण पर लगा दिया है। As far as my life is concerned, I have devoted it to human welfare. As far as my life is concerned, I have devoted it to human welfare. As far as my life is concerned, I have devoted it to human welfare. As far as my life is concerned, I have devoted it to human welfare. ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, enjoyed a lot, enjoyed a lot, बहुत मजा आया, enjoyed a lot, enjoyed a lot. ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लीव, 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 आई विल कम बिफोर यू लीव। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश द क्लोथेस, आई हैव टू वॉश द क्लोथेस, आई हैव टू वॉश द क्लोथेस, आई हैव टू वॉश द क्लोथेस। ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा करता हूँ। हाउ कुड आई हेल्प यू, इसको दोनों कुड या मैं दोनों लिख सकते हैं, कुड ही बोलिए, ठीक है। हाउ कुड आई हेल्प यू, हाउ कुड आई हेल्प यू, हाउ कुड आई हेल्प यू, ये थोड़ा अच्छा लगता है। हाउ कुड आई, हाउ मे आई हेल्प यू हो जाएगा, हाउ कुड आई हेल्प यू बोलिएगा, ठीक है। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ये कितना अच्छा सेंटेंस है, और बार बार बोलते हैं इसको हम। अब बहुत इजी सेंटेंस, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। आप ऐसे ही एकदम रट जाइए, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक ग्लास लाइए, ठीक है। तुम दिल्ली के आसपास हो, तुम दिल्ली के आसपास हो। यू आर नियर अबाउट दिल्ली, यू आर नियर अबाउट दिल्ली, यू आर नियर अबाउट दिल्ली, तुम दिल्ली के आसपास हो। यू आर नियर अबाउट दिल्ली, तुम दिल्ली के आसपास हो। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता, मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। आई नेवर सिल्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई नेवर सिल्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई नेवर सिल्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। आई नेवर सिल्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजली चमक रही है, इट इज लाइटनिंग, इट इज लाइटनिंग, मतलब बिजली चमक रही है, इट इज लाइटनिंग। कुछ खाने के लिए ले लो, कुछ खाने के लिए ले लो। अब एक्चुअली हुआ है क्या कि सेंटेंस, इसमें जो है सेंटेंस जो है नीचे आ गया है, इसको यहीं पे देख लीजिए। कुछ खाने के लिए ले लो, गेट समथिंग टू ईट, गेट समथिंग टू ईट, ठीक है। गेट समथिंग टू ईट, जैसे ट्रेन में जा रहे हो, आपका दोस्त कोई जो है ट्रेन से नीचे उतरा, उसको बोलो यार कुछ खाने के लिए ले लो, गेट समथिंग टू ईट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेज, मेरे पैसे एक साल में खत्म हो जाएंगे, मेरे पैसे एक साल में खत्म हो जाएंगे। माई मनी वुड रन आउट इन 1 year, माई मनी वुड रन आउट इन 1 year, माई मनी वुड रन आउट इन 1 year, माई मनी वुड रन आउट इन 1 year। ये पॉसिबिलिटीज है तो वुड लगता है, माई मनी वुड रन आउट इन 1 year, ठीक है। माई मनी वुड रन आउट इन 1 year। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो एक आध दिन में आएगा, एक, ठीक है। ही विल कम इन अ डे और सो, एक का दिन का होता है इन अ डे और सो, इन अ डे, ए डे और सो, एक का दिन में। ही विल कम इन अ डे और सो, ही विल कम इन अ डे और सो, ही विल कम इन अ डे और सो, वह एक का दिन में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस, उस लड़के में तुम्हें क्या पसंद है, उस लड़के में तुम्हें क्या पसंद है। व्हाट डू यू लाइक इन दैट बॉय, 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 व्हाट डू यू लाइक इन दैट बॉय। उस लड़के में तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक इन दैट बॉय। नेक्स्ट सेंटेंसेस, जब कभी तुम्हारे पास समय हो मुझे मैसेज करना, जब कभी भी, जब कभी तुम्हारे पास समय हो मुझे मैसेज करना। Whenever you have time message me, 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 whenever you have time message me। नेक्स्ट सेंटेंस इज, राम मुझे सोने नहीं देता, राम डजंट लेट मी स्लीप, राम मुझे सोने नहीं देता है। राम डजंट लेट मी स्लीप, राम डजंट लेट मी स्लीप, राम डजंट लेट मी स्लीप। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज, परसों ओले पड़े थे, ओले मतलब वो बर्फ वर्फ हो जाता है ना। इट्स हेल्ड डे, हेल्ड डे, इट हेल्ड डे बिफोर यस्टरडे, परसों मतलब होता है डे बिफोर यस्टरडे, मतलब पड़े थे, और आने वाला कल होता तो डे, डे आफ्टर टुमारो होता, ठीक है। तो डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पीछे मतलब परसों, पिछले पिछला के लिए कर रहा है।
So it had held day before yesterday. It had held day before yesterday. It had held day before yesterday. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ठीक है, अब मुझे अपना काम करने दो। नाउ लेट मी नाउ लेट मी कंप्लीट माई वर्क। नाउ लेट मी कंप्लीट माई वर्क। नाउ लेट मी कंप्लीट माई वर्क। ऑल राइट, लेट मी कंप्लीट माई वर्क, या ऐसे बोलते हैं ऑल राइट लेट मी कंप्लीट माई वर्क, या नाउ लेट मी कंप्लीट माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज राम क्या खेलता है। व्हाट डज राम प्ले। व्हाट डज राम प्ले। व्हाट डज राम प्ले, मतलब राम क्या खेलता है। व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बस स्टॉप पर खड़ा था। वो बस स्टॉप पर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। 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 ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। आई जम्प्ड अपॉन द हॉर्स। आई जम्प्ड अपॉन द हॉर्स। आई jumped upon the horse. So friends, we have completed today's session, and today in this session we have practiced the 30 sentences which were very important for our spoken English. Okay, so practice these sentences many times so that we be fluent over the sentences. We get the fluency over the sentences. Okay, thank you so much. Meet you in next session. Till then, practice.